खोपरे का हलवा या बर्फ़ी मज़ेदार, लजीज और बहुत जायकेदार। बाहर से खस्ता, अंदर से नरम, जूसी और मीठी शीरे वाली। फ्रेंड्स, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप भी मान जाएंगे। और सिर्फ शबे बारात में ही नहीं बल्कि हर वीक आप इसे बनाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली आपको बनाने पर मजबूर कर देगी। और ये है ही इतना आसान और इतने मज़े का कि आप इसे बार बार बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी के साथ खोपरे का हलवा बताने जा रही हूं, जिसे बच्चे हों या बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा खोपरा। ये 2 कप और आधा कप है और वज़न में देखें तो ये 1 पाव है। तो हम 1 पाव खोपरे से बना रहे हैं। आपने सारी चीज़ें बिल्कुल कैलकुलेटेड लेनी है। चीनी ली है मैंने 1 कप, 1 कप चीनी काफ़ी होगी। सूजी ली है मैंने 2 टेबल स्पून। इसे हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसमें बाइंडिंग अच्छी तरह हो सके। थोड़े से पिस्ता लिए हैं कटे हुए और थोड़ा से बादाम। और घी लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट इसमें स्किप भी कर सकते हैं, इससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने घी डाल दिया है। हल्का सा घी गरम करके इसमें हम सूजी भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह से हम 1 मिनट के लिए सूजी भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें खोपरा डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है, काफ़ी 1 मिनट। खोपरा डालने के बाद मज़ीद हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। देखें फ्रेंड्स, ये खोपरे ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं, ड्राई होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस इतना काफ़ी है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे उतार लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे भूनेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब सा हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा बहुत, तो इसलिए इतना काफ़ी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें जो मैंने 1 कप चीनी ली थी वो डाल दिया है और 1 कप ही मैंने इसमें पानी डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह जो टुकड़ी वाले हलवा बनते हैं उसके लिए चाशनी बनाना ज़रूरी इसलिए है ताकि वो हलवे को बाइंड करके रखे, इसलिए हम इसमें चाशनी बनाकर डालते हैं। और ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप इसे बॉईल करते रहें, पकाते रहें, इतना पकाएं कि ये थिक हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाए कि इसमें से तार से निकलने लगे। बस इतना काफ़ी है। ये तैयार है। अब हम इसमें हमने जो खोपरा भून के रखा है वो उसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करने के बाद भूनते जाएंगे। इसे सॉफ्ट ही रखना है फ्रेंड्स, इसे हार्ड बिल्कुल नहीं करना है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए ताकि ये सही तरह से जम सके। अगर ये बहुत हार्ड हो जाएगा या भुरभुरा टाइप का हो जाएगा तो ये नहीं जमेगा। आप बिल्कुल इसी तरह उतारें। हलवे को जिस बर्तन में जमाना है हम पहले उसे ग्रीस कर लेंगे। मैं घी से कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये इस पर चिपके ना। और हलवे को ठंडा होने से पहले ही बर्तन में डाल देना है और उसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और साथ ही मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। हमने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है स्पैचुला की मदद से। और हमने जो ड्राई फ्रूट लिया था वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें, आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये हलवे में अच्छी तरह चिपक जाए और झड़े ना। फ्रेंड्स, अभी ये सॉफ्ट है इसलिए हम इसे फ़ौरन से नहीं काटेंगे। इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है। तो हम इसमें अपने पसंद के मुताबिक निशान लगा लेंगे।
जिस तरह कट्स लगा लेंगे जिस तरह आपको पसंद हो। मैं यहाँ डायमंड शेप में काट रही हूँ, आप बर्फ़ी स्टाइल में चौकोर काटना चाहें तो वैसे काट लें। ये देखें, आप अभी निशान लगा के इसे छोड़ दें, अच्छी तरह से ये सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, हम इसे फिर निकालेंगे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप ये हलवा शब बारात में ही बनाएं। ये इतने मज़े का होता है कि आप जब भी बनाएंगे आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत मज़े से खाएंगे। फ्रेंड, इसे कट लगाने के बाद मैंने 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल कर देखेंगे। निकालने से पहले हम एक बार दोबारा इसमें कट लगा देंगे जिस तरह हमने लगाया था, ताकि अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए और टूटे ना निकालने में। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हलवा बनाकर आप 2-3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप निकाल कर खाएं, ये बिल्कुल फ्रेश लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, हमने दोबारा से अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। ये देखें, अब हम इन्हें निकालते हैं। तो देखें कितनी आसानी से निकल रहे हैं, ये आसान तरीके से, और ये टूट भी नहीं रहे हैं। ये देखें। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार है नारियल का हलवा या खोपरे का हलवा। आप इसे खोपरे की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, जो आपको पसंद हो, बट जायका ऐसा है जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपकी हलवे की रेंज में एक और रेसिपी का इजाफा करवाया है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।